again, I'm repeating, long term growth is proportionate to गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आप शॉर्ट टर्म मूव का स्विंग ट्रेडिंग से फायदा उठा सकते हो, एंड आई विल टीच यू स्ट्रैटेजी फॉर दैट। चलिए देखते हैं। पारस डिफेंस बहुत अच्छा बढ़ गया, लेकिन पारस डिफेंस में एक नोट करने वाली बात यह है कि ये स्टॉक एक ही रेंज में, उसी रेंज में जो आज 2021 में रेट था, आज वही रेट है और काफ़ी अच्छा करेक्शन आया इसमें। और फिर बाद में ये देखने वाली बात है कि ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पे 19 जून से लेके और मात्र 21 जून तक में ये अच्छा खासा बढ़ गया। ये देखिए, ये अच्छा खासा, ये लगभग 4-5 दिनों में, हफ्ते भर में बढ़ गया, काफ़ी अच्छा बढ़ गया। बट उसके बाद ये स्टॉक वैसे ही गिर गया, एंड सेम पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान का वॉर चालू हुआ, ये अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो आर वी श्योर कि हमारा जो है स्टॉक ऐसे जंप लेता हुआ चला जाएगा, या फिर से बिकवाली देखने को नहीं मिल सकती? तो हम ऐसे ही जस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि हर कोई खरीद रहा है तो हम भी खरीद ले। मुझे याद है कि 2011 में चांदी की कीमतें ऐसी बढ़ी थी, करीब 10,000 से 30,000 हुई थी 2008 से लेके 2011 तक, और फिर अचानक से 2011 में 74,000 चली गई थी। तो हर कोई चांदी खरीद रहा था, और कोई 60,000 पे 70,000 पे लोगों ने खरीदा। फिर जब लोगों ने महंगा खरीदा और उसके बाद कीमतें टूट गई तो उनको बहुत नुकसान हुआ। तो हमें ऐसे ही जो है इन्वेस्ट नहीं कर लेना चाहिए, हमें तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। नो डाउट जो डिफेंस है उसमें बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। तो मैं आपको एक थियोरी बताता हूँ यहाँ पे, विच इज़ गिवन बाय डाउस, चार्ल्स डाउ, और उसका बहुत क्लियर कट इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो समझते हैं डॉस थियोरी को, और क्विकली, बहुत काम का चीज़ है। तो ये सिल्वर का चार्ट है, बहुत पुराना चार्ट है, ये शायद आपको अब देखने को नहीं मिलेगा इस तरीके से, ट्रेडिंग व्यू पे भी नहीं मिलेगा। हमारा एसेट है, पुराना पड़ा हुआ है। तो उस वक्त क्या हुआ था, MCX पे प्राइस हमारा एक्यूमुलेट कर रहा था, किसी को कोई मतलब नहीं है। फिर अचानक से पब्लिक पार्टिसिपेशन हुई, क्यों? क्योंकि सिल्वर के दाम बढ़ने लगे। जैसे अभी हमारे पास डिफेंस में अचानक से दाम बढ़ने लग गए, लोग बहुत इंटरेस्ट लेने लग गए। और उसके बाद हुआ अर्ली एंट्री, वो लोग जिन्होंने पहले खरीदा उन्होंने पैसा बनाया, जो मिड एंट्री इन्होंने भी पैसा बनाया। देन देयर आर पीपल हु बॉट इन एक्सेस फेज। एक्सेस फेज क्या होता है? जब कम समय में बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ता है। देखिए, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है कि कम समय में बहुत तेजी से प्राइस बढ़ता है तो वो मोमेंटम स्टॉक लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाता है, एंड देयर माइट बी अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज आफ्टर दैट, और फिर हमें करेक्शन देखने को मिलती है, यानी कि प्राइस गिर जाता है। तो अगर आपका स्टॉक बहुत तेजी से अचानक बढ़ गया है तो मस्ट चेकआउट वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, या फिर अभी भी उसमें ग्रोथ बाकी है, या छोटी सी करेक्शन ही आई है, टॉप पे जाके और बढ़ सकता है। तो इसके लिए स्टॉक की वैल्यूएशन जानना भी बहुत जरूरी है। तो वो हम समझेंगे आगे चल करके इसी वीडियो में, फंडामेंटल सेक्शन में, ठीक है? तो ताकि हमें समझ में आएगा कि भाई हम ये स्टॉक खरीदे तो उसकी फंडामेंटल वैल्यू क्या है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए भी मैं तरीका बताऊंगा कि स्टॉक अचानक से बढ़ रहा है या बढ़ता जा रहा है तो उस पर कैसे काम किया जाए। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और इस सेक्टर में जो भी आपको पोटेंशियल है उसको मैक्सिमम आप इनकैश कर पाए, ये कोशिश रहेगी। सो लेट्स डिस्कस अ ट्रेडिंग सेटअप हियर। ये मैंने चार्ट लिया है पारस डिफेंस का, और यहाँ पे जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है किसी भी ट्रेड में, उसके लिए आपको ध्यान देना है कि जो प्राइस है हमारा, उस पर हमने 3 इंडिकेटर्स लगाए हैं। सिंपल मूविंग एवरेज 9 पीरियड का कैसे लगाएंगे, इंडिकेटर में जाके आप सर्च करेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज आ जाएगा, और इसको अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ सेटिंग में जाकर के पीरियड को 9 कर देना है। दिस वेरी सिंपल। सिमिलरली हमने स्टोकेस्टिक इंडिकेटर लिया और RSI इंडिकेटर लिया है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए पहले। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो बढ़िया है, अदरवाइज किसी एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ या पेन पेपर पे पहले। एंड दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, और इमीडिएटली जाकर के आंख बंद कर करके अप्लाई नहीं करना है विदाउट प्रैक्टिस, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा 9 पीरियड मूविंग एवरेज क्या करेगा, ये फास्ट चलेगा। तो फास्ट चलने का फायदा ये है कि अगर प्राइस में चेंजेस आते हैं तो ये तुरंत प्राइस के नीचे घूम जाएगा।
स्टॉकेस्टिक्स बताएगा कि क्या स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड है। अगर 80 के ऊपर है तो वो ओवर वैल्यूड। इट इज नॉर्मली सजेस्टेड इन टेक्निकल एनालिसिस कि स्टॉकेस्टिक के ऊपर 80 के ऊपर होने पे हमें वो स्टॉक्स को ओवर वैल्यूड माना जाता है, काफी बुलिश है ये, आई अग्री, बट दिस इज अंडरस्टूड एज ओवर वैल्यूड एंड वी शुड अवॉइड ट्रेडिंग एट दीज लेवल्स। और तीसरा, अगर आरएसआई में भी हमारा 70 के ऊपर है तो वी कंसिडर कि बहुत ज्यादा बुलिश है एंड शुड बी अवॉइडेड। बट ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली अभी गिर जाएगा ओवर वैल्यूड है, तो इन दोनों इंडिकेटर का मतलब ये नहीं है। इनका ये मतलब जरूर है कि ओवर वैल्यूड है और बुलिश है, और ये नहीं कहता कि वो ओवर वैल्यूड हो गया तो बस कल गिर जाएगा, नहीं, हो सकता है कि और ऊपर चला जाए। तो इस तरह की सिचुएशन में आपके पास दो चीजें होती हैं कि अगर प्राइस नीचे गिरता है मूविंग एवरेज से और आरएसआई 80 के नीचे आती है, 70 के नीचे आता है, तो हम कह सकते हैं जो मोमेंटम है वो खत्म हो रहा है और प्राइस फर्दर नीचे आ सकता है और मूविंग एवरेज तुरंत कैप्चर करेगा, तो आपको एग्जिट कर जाना है। यानी कि आपको जैसे जो भी कैंडल पे आपने खरीदा, जैसे कल अगर आप इस कैंडल पे खरीदते हैं या जो भी ट्रेडर नेक्स्ट डे की कैंडल पे खरीदता है, उसके लिए जो प्रीवियस कैंडल का लो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड देन यू मूव योर ट्रेड विद दी मूविंग एवरेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकली इसको एग्जाम्पल में ले लेते हैं, प्ले करके समझाता हूं मैं आपको यहाँ पे। तो या और पुराना डेटा ले लेते हैं। तो जैसे ही हमारा प्राइस यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करेगा, तो यहाँ देखते हैं, जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम इन, पॉज कर लेते हैं। तो जैसे ही ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करेगा, ठीक है, एंड वी सॉ कि स्टॉकेस्टिक के ऊपर भी चला गया, तो हम तो बोलेंगे ओवर वैल्यूड है मत खरीदो, आरएसआई के ऊपर है मत खरीदो। बट ऐसा नहीं है, ये बताता है कि ओवर वैल्यूड है, बट साथ में ये भी बोलता है कि बुलिश है, काफी बुलिश है। तो यहां पे कभी भी नीचे आ सकता है, इसका भी डर रहता है, लेकिन चूंकि बुलिश है, मोमेंटम का हमें फायदा उठाना है। और मोमेंटम में आप देखेंगे कि पहले छोटी कैंडल बनी, फिर बड़ी कैंडल बनी और बड़ी कैंडल बनी, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम स्पीड पकड़ रहा है। तो जैसे ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है, तो जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे हम बाइंग कर सकते हैं, कीपिंग अ स्टॉप लॉस बिलो दी मूविंग एवरेज कैंडल। जैसे कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसके नीचे। तो अगर डिटेल में मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रेटजी आपको सीखनी है तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, या फिर यू कैन चेक आउट माय कोर्स ऑन praveenkhetan.com। तो आप एंट्री मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर पे आप ले सकते हैं, एंड देन आपको चलते जाना आराम से एक एक दिन का स्टॉप लॉस लेके। जैसे यहाँ पे आपने एंट्री करी तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे चला गया प्राइस ऊपर, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे कहीं पे हो गया। उसके बाद अगर प्राइस और ऊपर चला गया तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आपका प्राइस और बढ़ा, ठीक है, यहां पे आ गया, तो आपने स्टॉप लॉस यहां पे शिफ्ट कर दिया। अब अगर इसका हाई तोड़ता है तो आप स्टॉप लॉस यहां पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक इसका हाई नहीं टूटा है, सो अब वेट करिए। अगर मूविंग एवरेज के नीचे चला गया तो भी आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो कंसोलिडेट करने में आप अपना स्टॉप लॉस को यहां पे शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको ट्रेल करना कहते हैं स्टॉप लॉस को। और उसके बाद अगर प्राइस हमारा इसके नीचे आता है तो हम निकल जाएंगे, या मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पे प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहे हैं बट नीचे नहीं आया। अब देखिए ये हाई ब्रेक कर गया ऊपर, तो अभी तक हमारा यही है, पॉज करते हैं। अब जैसे इसने ये हाई ब्रेक किया तो इससे पहले वाली कैंडल पे हम एसएल शिफ्ट कर लेंगे, यहां पे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे मेरा हिट हो गया, सो वी विल एग्जिट हियर। तो हमारा जो एंट्री था यहां पे था और हमने एग्जिट यहां पे किया, विच इज अप्रोक्सीमेटली 50-60% का हमारे पास यहाँ पे रिटर्न आया। तो अगर आप भी डिफेंस स्टॉक जैसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर में ट्रेडिंग का इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो एक अच्छा और रिलायबल प्लेटफॉर्म होना भी बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बताना चाहूंगा जिसका नाम है ब्लिंकएक्स। ये एक मॉडर्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम मार्केट डेटा और रिसर्च बेस्ड इनसाइट के थ्रू आपको हर ट्रेड में कॉन्फिडेंट फील कराता है। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, ब्लिंकएक्स एक सबके लिए काम करता है। देखिए सबसे बड़ी बात, ये जीरो
ब्रोकरेज मॉडल फॉलो करता है। मतलब आप एनएससी, एफ&ओ, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, आईपीओ और करेंसी मार्केट में जितने चाहे उतने अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो और बिना किसी एक्स्ट्रा ब्रोकरेज चार्जेस या हिडन फीस के। और इनके प्लान्स भी काफ़ी अफोर्डेबल है। 249 फॉर 2 मंथ्स, 599 फॉर 6 मंथ्स और 899 फॉर फुल 1 ईयर एक्सेस। तो अगर आप कंसिस्टेंट ट्रेडिंग का प्लान बना रहे हो तो ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। देखिए, ब्लिंकएक्स सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपको स्मार्ट टूल्स भी देता है, कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड, स्ट्रैटेजी बिल्डर, सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट और डेडिकेटेड रिसर्च सेक्शन। अगर आप बिगनर हो या गाइडेंस चाहिए तो इनके रिसर्च कॉल्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये कॉल्स क्लियर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स देते हैं, स्टॉप लॉस सजेस्ट करते हैं और साथ ही एक प्रॉपर टाइम फ्रेम भी बताते हैं ताकि आप बिना कंफ्यूजन के ट्रेड कर पाओ। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर आपके लिए और भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। यह फीचर एटीएम एट द मनी, हाईएस्ट ओआई ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर बेस्ट 5 ऑप्शंस दिखाता है जिसे आप एक क्लिक में ट्रेड भी कर सकते हो। है ना फास्ट, सिंपल और एफिशिएंट। तो अब देर किस बात की, क्यों? अभी जाकर ब्लिंकएक्स को ट्राई करके देखो और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। देखिए, हिस्टोरिकल रिटर्न इज नो गारंटी ऑफ करंट परफॉर्मेंस ऑल्सो, ठीक है। बट जो मोमेंटम होता है, जब मोमेंटम आता है 30-40% स्टॉक बढ़ता है, तो इसी तरह का सिचुएशन आपको देखने को मिलता है। होपफुली यू अंडरस्टूड द स्ट्रैटेजी ऑन टेक्निकल एनालिसिस। Now, it's good to analyze and invest. Always stay diversified and do not invest all money in one sector. If you want to be an expert in share trading, check my courses on praveenkhetan.com and need stock advisory, visit malamalindia.com. और जाते जाते must check out BlinkX का app for an amazing trading experience. I'm giving link into the description below. और दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।